नमस्कार, आदाब एंड वेलकम एंड जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे एक और लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त एंड टीचर एंड मैथमेटिशियन रिसर्चर। आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी का टॉपिक ऑपरेशन रिसर्च के ऊपर, और ऑपरेशन रिसर्च जो कि एमएससी मैथमेटिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम उसे डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करते हैं इस ऑपरेशन रिसर्च पर कि ऑपरेशन रिसर्च के लिए ऑपरेशन रिसर्च क्या है, ऑपरेशन रिसर्च कहाँ पर यूज किया जाता है, ऑपरेशन रिसर्च कहाँ क्यों यूज किया जाता है। करने से पहले मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप यदि एमएससी के नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए एमएससी के नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में बना दिए हैं। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो मेरे इस कॉन्टेक्ट नंबर से संपर्क करिए, और मैंने इसकी फीस काफी कम रखी है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ऑनली इसकी फीस मैंने रखी 49 रुपीज, और जल्दी से जल्दी खरीदिए। ये रहा मेरा क्यूआर कोड, और स्कैन करिए और मुझे इस कॉन्टेक्ट नंबर से सेंड कर दीजिए। मैं आप जल्दी से जल्दी आपको मैं यहाँ नोट्स भिजवा दूंगा। Track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated treaty, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. The whole world. ऑपरेशन रिसर्च के टॉपिक में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशन रिसर्च कब शुरुआत कैसे हुई, हाउ। तो ऑपरेशन रिसर्च वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब स्टार्ट हुआ तब के बीच में कुछ ब्रिटिश मिलिट्री के द्वारा कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको ये टास्क दिया गया कि आप कम बजट में आप मैनेज करिए और इसे अपने रिसोर्सेज को ऐसे अलोकेट करिए कि जहां पर फूड, मेडिसिन, वेपन्स और ट्रूप्स को एक साइंटिफिकली तरीके से मैनेज किया जा सके इन अ डिफरेंट मिलिट्री ऑपरेशन, और कुछ ऐसे ऑपरेशन को भी साइंटिफिक तरीके से हम मैनेज कर सके। हम इसे ही कहा जाता है कि ओआर इसे ही ऑपरेशन रिसर्च भी कहा जाता है। यहीं से ही ओआर का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, और ओआर की अप्रोच की सिविलियन प्रॉब्लम से रिलेट करने के लिए यह बिजनेस के रूप में भी डेवलप किया जाता है। चलिए इसकी कुछ डेफिनेशन देखते हैं। आफ्टर वर्ल्ड वॉर इज ओवर, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तब वहां पर कुछ ऐसे मिलिट्री ग्रुप्स बन गए जो कि एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे थे। उसे ही मेथड, साइंटिफिकली मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज किया गया। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देखें कि जैसे हमारे पास कोई 5 सेल्समैन है, या फिर कोई ऐसे उन्हें ऐसी टेरिटरी में भेजा जाना है जहां पर कि कम कॉस्ट लगे और एरिया अच्छे से मेंशन्ड हो सके, ताकि वहां पर असाइनमेंट की प्रॉब्लम ना आए। ऐसी जगह पर यूज करने के लिए हम ऑपरेशन रिसर्च का यूज कर सकते हैं, और इसी तरीके से ऑपरेशन रिसर्च का भी प्रयोग किया जाता है कि जब 1948 में ओआर क्लब वॉज फॉर्म इन इंग्लैंड, 1948 में ओआर क्लब के द्वारा फॉर्म किया गया ऑपरेशन रिसर्च को, और उसके बाद इसका नाम चेंज कर करके यूके के द्वारा ऑपरेशन रिसर्च सोसाइटी के नाम से कर दिया गया। एंड इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। ऑपरेशन रिसर्च इज एप्लीकेशन ऑफ मेथड ऑफ साइंस टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम तरीके से, और डिफेंस में भी और गवर्नमेंट या बिजनेस के फॉर्म में भी हम ऑपरेशन रिसर्च का यूज कर सकते हैं। अगर हम इसके दूसरे रूप में बात करें तो द पर्पस इसका क्या होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए कि यह कैसे काम करता है, और इसकी पॉलिसी होनी चाहिए साइंटिफिकली, जो कि एक अंदाजा लगाए कि यह बिजनेस जो इंडस्ट्री में अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये ऑपरेशन सोसाइटी यूके के द्वारा रखा गया था कि जो बिजनेस है, अगर किसी का बिजनेस लॉस पे जा रहा है तो अगर हम उसे ऑपरेशन रिसर्च के थ्रू सॉल्व करें प्रॉब्लम को, तो वह इजीली सॉल्व हो जाए और प्रॉफिट उस कंपनी को अच्छे तरीके से हो, और बिजनेस में भी अच्छे तरीके से वह प्रॉफिट ले सके। ऑपरेशन रिसर्च को हम कंसल्ट करते हैं साइंटिफिकली डिसीजन लेने के लिए और बेस्ट डिजाइन करने के लिए, ऑपरेट करे वह मेन मशीन सिस्टम को, और अलोकेशन करे कि वह कैसे रिसोर्सेज को अपने तरीके से फाइंड कर सकता है। जैसे यहाँ एक डेफिनेशन दी गई थी ऑपरेशन रिसर्च सोसाइटी अमेरिका के द्वारा। फिर कहता है कि ओआर इज आर्ट ऑफ फाइंडिंग बैड आंसर। अगर हमारे पास कोई ऐसे आंसर मिल जाए जिससे कि प्रॉब्लम बन जाए, तो हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से और बेस्ट तरीके से ऑपरेशन रिसर्च को अप्लाई करके आंसर फाइंड कर सकते हैं।
फिर हम इसका यूज कर सकते हैं एक साइंटिफिकली मेथड के रूप में। और नेक्स्ट कह रहा है कि हेल्प इज बेटर एंड इम्प्रूवमेंट डिसीजन मेकिंग। यहाँ आपको अच्छे तरीके से एक इम्प्रूवमेंट डिसीजन दे सकता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि घर से आप किसी लोकेशन के लिए निकलते हैं तो आपको वहां पर कैसे मिनिमम मिनिमम टाइम लगना चाहिए और मिनिमम रिसोर्सेस लगने चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे प्रॉफिट हो और कौन सी टेक्निक अप्लाई की जाए। कुछ ऐसी टेक्निक्स ऑपरेशन रिसर्च के द्वारा दी गई कि जो मैनेजमेंट जैसे सीपीएम और PERT, ये आप एक डिसीजन मेकिंग के लिए एक पूरा कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर, और इनको अप्लाई करके आप ऑपरेशन रिसर्च के ऊपर एक बेस्ट सोल्यूशन और आंसर फाइंड कर सकते हैं। कुछ इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि यहाँ अब हिस्ट्री में ये कह रहा है कि एक की पर्सन हुए के बाद इन्होंने बाद में जाकर के एक मेथड भी अप्लाई किया जिसका नाम है सिंप्लेक्स मेथड, जो लीनियर, और इसका नाम चेंज कर दिया गया जिसे ORSA नाम से जाना। कुछ और हिस्ट्री देखते हैं इसके बारे में। 1952 में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस TIMS ने फाउंड किया इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ टू आइडेंटिफाई एक्सटेंड टू यूनिफाई साइंटिफिक नॉलेज परमानेंटली मैनेजमेंट, और यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट बनाया गया जिसे TIMS के नाम से देना गया 1952 में, जो कि एक ऐसा नॉलेज साइंटिफिक था जो कि परमानेंट था। और आगे चल करके प्रोफेसर RS वर्मा ने इसे प्रॉब्लम को डिफेंस सिस्टम में लेबोरेटरी में यूज किया और वहां जाकर के कुछ ऐसी प्लानिंग अप्लाई करी जिससे कि वह OR टीम के नाम से भी डिफेंस सिस्टम में यूज किया जाता है। और इंडिया में यहाँ कब आया, तो इंडिया में यहाँ आया 1949 में, इसका यूज किया गया, स्टेब्लिश हुआ, और इसके लिए एक रिसर्च सेंटर बनाया, लेबोरेटरी बनाया गया जो कि हैदराबाद में प्लांट किया गया, और यहाँ पर जाना गया इसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसर्च। तो यह इंडिया में आया 1949 में। एक और इस पे हम हिस्ट्री देखते हैं कि द ऑपरेशन रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो ORSI इसको और फिर बाद में डाल करके कुछ ORSI के नाम से फॉर्म किया गया 1957 में, जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च सोसाइटी IFORS के नाम से भी जाना गया। अगर हम ऑपरेशन रिसर्च के एप्लीकेशन और यूज और स्कोप के बारे में बात करें तो ऑपरेशन रिसर्च का जो स्कोप होता है वो होता है एग्रीकल्चर के सिस्टम में। जैसे कि अगर हमारे पास ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन कोई वाटर का जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं किसी लैंड में क्रॉप के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पानी कैसे पहुंचाया जा सके और जिससे कि खर्च कम हो और क्रॉप और जमीन वहां पर अगर कम भी है तो क्रॉप ज्यादा कैसे निकल सके और उसे कैसे मैनेज किया जा सके, तो हम इस पर ऑपरेशन रिसर्च अप्लाई कर सकते हैं। और इसे गवर्नमेंट सेक्टर में भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए कैसे वहां पर यूज होगा, है ना, पॉलिसी कैसे बनेगी, उसे कंट्रोल कैसे करेंगे, इसे अर्बन एरिया में कैसे अप्लाई करेंगे। फिर अगर हम इसके इंडस्ट्री और बिजनेस फील्ड में बात करें तो बिजनेस फील्ड में जैसे फाइनेंस के सेक्टर में हुआ, फाइनेंस सेक्टर में, अकाउंटिंग के फील्ड में हम इस स्कोप को देख सकते हैं कि आने वाले समय में हम वहां पर एक साइंटिफिक तरीके से उसे कैसे बेनिफिट में पहुंचा सके। मार्केटिंग के फील्ड में जाकर अगर आपको अच्छा कोई अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो वहां पर उसे कैसे बेनिफिट मिल सके। मान लो फैसिलिटीज प्लानिंग के बारे में बात करें तो अगर हम कोई वेयर हाउस है जहां पर कोई ट्रांसपोजिशन को लेकर के जाना है तो वहां पर वेयर हाउस में कैसे लोकेशन को तैयार किया जा सके, वहां पर कम लागत और कम खर्च में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, उस सेंटर को कहाँ पर ओपन किया जा सके जिससे कि हमारा मैनेजमेंट सिस्टम अच्छे से काम करे, तो वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं और उसका भी स्कोप देखा जा सकता है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में बात करें तो कहाँ पर शेड्यूलिंग की जा सके, कहाँ पर राउटिंग की जा सके और कहाँ पर डिस्पैचिंग की जा सके प्रोडक्ट को, ये भी एक स्कोप है आने वाले समय में। और पर्सनल मैनेजमेंट बात करें तो हम आने वाले समय में आर्मी कहाँ अगर मान लो कभी युद्ध हो जाता है तो युद्ध हो जाने की स्थिति में हम पहले से आर्मी किसी कब आर्मी को भेजना है, कब नेवी को भेजना है, या कब बटालियन को भेजना है, या फिर वाटर से भेजना है, एयर से भेजना है, या फिर लैंड से भेजना है, इसका हम डिसीजन ऑपरेशन रिसर्च के द्वारा भी कर सकते हैं। और डिफेंस सेक्टर में बात करें, डिफेंस सेक्टर में कि यहाँ पर अगर हम वर्ल्ड वॉर के फील्ड में यूज करें तो वर्ल्ड वॉर के फील्ड में हम ऑपरेशन रिसर्च का यूज साइंटिफिकली तरीके से भी कर सकते हैं कि कब हम किस बेस्ट तरीके से अपना वहां पर आर्मी भेजना है या फिर बटालियन भेजना है या फिर नेवी भेजना है, ये हम डिफेंस सिस्टम में भी यूज कर सकते हैं। जो हंस रही है दुनिया। तो आई होप दोस्तों आपको यह लेक्चर बिल्कुल पसंद आया होगा, तो आप मेरे इस लेक्चर को हमेशा सुनते रहिए, देखते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। काम कर रहा हूँ, मेरी सारी खामियों पे कल ये मारेंगे ताली।
बदलेगी हवा, ये सारे शर्माएंगे, हमारे अपने हो कह के ये बाहें गरमाएंगे।